मुलायम परिवार की बहू हैं अपर्णा यादव। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत अपर्णा यादव ने की है और बड़ी बात यह है कि अपर्णा कह रही हैं वो रायबरेली में प्रियंका गांधी को चुनौती देने को तैयार हैं। अगर पार्टी कहेगी तो प्रियंका गांधी के खिलाफ वो चुनाव लड़ लेंगी, उन्हें हरा भी देंगी, लेकिन चुनाव मैदान में अपनी जेठानी डिंपल यादव को चुनौती कभी नहीं देंगी। तो फैमिली फर्स्ट, परिवार पहले, अपर्णा यादव का ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सुनिए आप। बीजेपी नेता अपर्णा यादव हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। अपर्णा, ये जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? यूपी का आपको क्या सीन दिख रहा है? बीजेपी 80 में 80 की बात कर रही है। आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी की चुनौती के आगे या कांग्रेस साथ मिल गई, ये इतना आसान है 80 में 80? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि कोई भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में इस समय कहीं है ही नहीं। और कहीं भी पूछ लीजिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के फेस पे लड़ा जा रहा है ये चुनाव। मैं आपसे और जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि सपा में ऐसे टिकट बदल रहे हैं कि कुछ लोग होता है कुछ घंटों का टिकट पाते हैं, ऐसे टिकट मिलता है, ऐसे बदल जाता है। आपकी जानकारी में मैटर आया होगा, टिकट बदलने वाला, टिकट दिया जा रहा है फिर बदल दिया जा रहा है, ये क्या दिखाता है? आई थिंक दे आर नॉट एबल टू रैशनलाइज कि किसको दें किसको ना दें, और उनके अंतर मन में जरा मंथन चल रहा होगा। पर मुझे लगता है कि ये पब्लिक में आने से पहले, लिस्ट पब्लिक में आने से पहले हमेशा जो है 4 बार सोचना चाहिए कि हम क्या पब्लिक में जो है देने जा रहे हैं, क्योंकि जनता बहुत कुछ उससे देखती है। क्योंकि आपका वो कागज़ सिर्फ एक पार्टी दस्तावेज या इलेक्शन कमीशन के लिए नहीं होता है, वह एक दर्पण होता है कि आपकी पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। एक बात और बताइए कि ये बड़ा प्रासंगिक सवाल मैं कर रहा हूँ, कुछ जगहों पर ये भी चर्चाएं हो रही हैं, विपक्ष की ओर से भी ये कहा जा रहा है, कुछ दलों की ओर से, कि राजपूत बीजेपी से नाराज हैं। मैं आपसे ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप उस बैकग्राउंड से आती हैं। आपको लगता है कि राजपूतों में ऐसी कोई नाराजगी हो सकती है कि उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है बीजेपी में? देखिए, राजपूत रिप्रेजेंटेशन की तो मैं नहीं समझती हूँ कि किसी भी तरीके की नॉन रिप्रेजेंटेशन हो रहा है बीजेपी में। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं, और मुझे लगता है कि कितने कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो सब ठाकुर हैं। सेकेंडली, उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर वो ठाकुर हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ठाकुरों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। मैं दूसरी बात कह रही हूँ, अभी जो एमएलसी की लिस्ट आई उसमें भी जो है ठाकुर थे। तो ऐसा नहीं है कि ठाकुरों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। और जो ये बात कह रहा है वो अपने आंखों पर, मुझे लग रहा है, धृतराष्ट्र की तरह पट्टी बांध चुका है। मुझे एक बात और बताइए, ये तो मैंने आपसे वो बात पूछ ली जो कि पब्लिक डोमेन में चीजें चल रही हैं। अब आपसे जब भी बात करता हूं तो ये भी लोगों के जहन में होता है कि अपर्णा यादव क्या कर रही हैं। आपका भी एक पक्ष है, आपकी भी एक अंडरस्टैंडिंग है, रीच है, फॉलोअर्स हैं आपके जो अपर्णा यादव को हर बड़े चुनाव में ढूंढते हैं। अपर्णा यादव के पास क्या जिम्मेदारी है, क्या कर रही हैं इन दिनों अपर्णा यादव? मैं समझती हूँ कि पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के उद्देश्य हैं, जो मूल्य हैं, उस पर एक डटे हुए सिपाही की तरह मैं चल रही हूँ, काम कर रही हूँ। और पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए अपर्णा यादव को जो भी आदेश होगा पार्टी की तरफ से, मैं उस पर अग्रसर रहूंगी। दूसरी बात है, पार्टी मेरे बारे में सोच रही है, ये मुझे पता है, और जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। यादव हूँ, यादवों के बारे में बात भी रखी हूँ और रखती भी हूँ। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, जो सिर्फ कुछ ही यादव को देखना चाहते हैं, वो शायद अपर्णा यादव की बात नहीं सुन पा रहे हैं या समझना नहीं चाह रहे हैं। पर मैं लगातार अपने यादव भाई बहनों के बीच में जा रही हूँ। इस बार भी जब चुनाव हुआ था, पिछले बार जब योगी जी की दूसरी सरकार बनी थी, तो भी मैं यादव गाँव में गई थी और यादवों के बीच में जा कर के मैंने जगह जगह वोट मांगे थे। उन सभी पोलिंग बूथ्स पे, उन सभी जगहों पे हमारा बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, बीजेपी बहुत वोटों से आगे रही। तो ये मुझे लगता है कि मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि है कि बीजेपी के सहारे मैंने यादवों को जो है बीजेपी में लाने का काम किया। आपने बड़ी एक अहम बात बताई कि यादवों को आपने बीजेपी में लाने का काम किया, और आपने ये कहा कि मैं यादव हूं, और जो कुछ यादवों को की बात कर रहे हैं, ये कुछ यादवों और बनाम अपर्णा यादव, ये क्या है पूरी कहानी? देखिए, मैं समझती हूँ कि कुछ लोग सिर्फ जो है एक जो है शायद एक ही कहते नहीं कि एक सिरमौर को मानना चाहते कि भाई बस एक ही लोगों को हम मानेंगे। आदरणीय नेताजी
कि मैं बहू हूँ और मैं बहुत गर्व से बोलती हूँ ये बात। और जब नेताजी ने उनको दोबारा आशीर्वाद दिया था प्रधानमंत्री बनने का, तो उनसे मैंने घर आकर के पूछा भी था, वो उस समय जिंदा थे, और उन्होंने ये बात कही कि देखो बेटा, वो बहुत जो है समझदार हैं और वो दोबारा प्रधानमंत्री बनने के योग्य हैं, और मोदी जैसे व्यक्ति की जरूरत है भारतवर्ष को। ये नेताजी ने आपसे कहा था कि मोदी जैसे व्यक्ति की जरूरत है भारतवर्ष को, तभी मैं ऐसा बोल करके आया पार्लियामेंट में, क्योंकि मेरा सवाल था कि आप तो जो है समाजवादी पार्टी में हैं और आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को फिर से आशीर्वाद दिया, लोग इस पे बहुत चर्चा कर रहे हैं, बहुत डिबेट हो रहा है कि भाई आपने इस तरह से क्यों बोला। तब उन्होंने बोला कि मोदी जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। तो मोदी सिर्फ एक आदमी का नाम नहीं है, अब ये छवि, अब ये व्यक्तित्व बन चुका है, ये पर्सोना, ये ऑरा जो वो कैरी करते हैं अपने साथ, यह मुझे लगता है उन्होंने खुद बनाया है, और उसके लिए मुझे लगता है हर भारतवासी फिर से दोबारा प्रधानमंत्री बनाएगा। मुझे एक बात और बताइए अपर्णा, कि लोकसभा का चुनाव चल रहा है, अभी कई सीटें बाकी हैं जो अनाउंस नहीं हुई हैं, क्या अपर्णा यादव भी दावेदारी में है क्या, ये भी सवाल पूछा जा रहा है। ये तो पार्टी हमारी बहुत बड़ी है, राष्ट्रीय पार्टी है, हर व्यक्ति का काम देख रही है, हर व्यक्ति का स्टैटिस्टिक्स से लेकर के डेटा जाता है पार्टी के पास। पार्टी को यथावत पता है कि कौन कितना जिम्मेदार है, कौन कितने पानी में है और कौन कितना पानी में नहीं है, कौन कितना काम कर सकता है, तो उनको सब पता है। जो भी पार्टी कहेगी, अपर्णा यादव डट करके पार्टी के साथ खड़े। मैं आपसे और इसको स्पेसिफिक करूं, रायबरेली की एक सीट है जहां ये चर्चा है कि प्रियंका गांधी वहां से लड़ सकती है, ये चर्चा है, क्या अपर्णा यादव तैयार हैं टक्कर देने के लिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि इन लोगों का तो जनाधार ही खत्म हो चुका है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका तर्पण हो चुका है। अब मैं नहीं समझती हूँ कि कांग्रेसियों को जो है कोई भी व्यक्ति अपने सामने लाना भी चाहता है, और जिस प्रकार की बातें चल रही हैं, उनके जो दिन प्रतिदिन घोटाले और जबरदस्त तरीके से जो मैं समझती हूँ कि पॉलिटिकल गैर जिम्मेदाराना वाले बयान आते हैं, चाहे वो महिला उत्पीड़न पर हो, चाहे महिलाओं के ऊपर जो है कमेंट हो, उनके स्पोक्स पर्सन जो है इतनी भद्दी, इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस पार्टी का कोई जनाधार अब बचा नहीं। मैं अपर्णा चुनौती की बात कर रहा हूँ, रायबरेली की चुनौती, प्रियंका गांधी की चुनौती के लिए अपर्णा तैयार? ये क्या मतलब सिर्फ एक परिवार की वो रहेगी क्या? क्यों नहीं लड़ सकते? अगर पार्टी बोलेगी तो बिल्कुल लड़ेंगे, मगर मुझे लगता है कि वहां पर और भी लोग हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप पार्टी जैसा कहे, अपर्णा यादव उसके लिए तैयार। पार्टी कहेगी तो प्रियंका खेल बढ़ने को तैयार है। अब बिल्कुल पार्टी अगर कहेगी तो क्यों नहीं लड़ने के लिए? तो आप टक्कर दे पाएंगी प्रियंका गांधी? पार्टी पूरी लग जाएगी, पार्टी के साथ अपर्णा यादव लगी हुई है, क्यों नहीं ऐसे, और कीचड़ में ही कमल खिलता है, तो ये तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। आपके अंदर ये आत्मविश्वास है अपर्णा? मैं व्यक्तिगत सवाल कर रहा हूँ कि आप प्रियंका गांधी को हरा सकती हैं? बिल्कुल हरा सकती हूँ, क्यों नहीं हरा सकती हूँ मैं। ये कई बार चर्चा उठी कि मैनपुरी के बारे में, क्या अपर्णा यादव मैनपुरी में जाकर के जेठानी को टक्कर दे सकती हैं, कभी कुछ ऐसा आपके जहन में आया क्या? नहीं, मेरे जहन में कभी इस प्रकार की बात नहीं हुई, कभी ना मेरे जहन में इस प्रकार की बात आई है, और मैं अपने बड़ों का बहुत आदर करती हूँ, और आज से नहीं, मैं शुरू से करती हूँ, और मैं जितना अपने परिवार को मानती हूँ, देखिए वैचारिक हमारी बात नहीं मैं समझती थी मिलती है, तो मैंने अपनी पार्टी बदल दी, और मैंने यह सब किया अपने सास ससुर के रहते हुए। ऐसा कोई भी चीज़ मैंने छुपी छुपौल या इस तरीके से नहीं किया कि मैंने उनको बताया ना हो और मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली हो। तो मैं देखिए सब कुछ अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर के मैंने किया। अपर्णा यादव किसी भी सूरत में डिम्पल यादव का की चैलेंजर नहीं बन सकती? मैं देखिए, मैं उनका बहुत आदर करती हूँ, इसलिए नहीं कि वो एक पॉलिटिकल, वो मेरे लिए कभी पॉलिटिकल फिगर नहीं, वो मेरे लिए हमेशा मेरी बड़ी जेठानी है और मेरी बड़ी भाभी है, तो मैं उनका उस प्रकार से बहुत आदर करती हूँ। मेरी बात का इतना जरा साहित्यिक और भावनात्मक जवाब दिया है, इसको मैं अगर खबर की भाषा में समझूं तो देवरानी का जेठानी को चैलेंज करने का कोई इरादा नहीं? वो कभी भी नहीं था, नहीं रहेगा, और उनके लिए हमेशा आदर है। उनके मन में क्या है ये वो बता सकती हैं, मगर मेरे मन में हमेशा उनके लिए आदर सम्मान है।